राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अभी वेन डायग्राम। और मैंने आपको पहले भी जब इस टॉपिक की मैंने शुरुआत की थी तब मैंने एक बात बोली थी आपको कि जो वेन डायग्राम है एग्जामिनर का सबसे बेस्ट टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है। चाहे वो सीजीएल का हो पेपर हो, चाहे वो एसएससी का कोई पेपर हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कोई भी लेवल का पेपर हो, या फिर इधर रेलवे का कोई फॉर्मेट का पेपर हो, एनटीपीसी हो, लोको पायलट का हो, ग्रुप डी का हो, कोई भी पेपर हो। मैं कह रहा हूँ वन डे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन चाहे आप कहीं भी दे लेना, अगर उसमें वेन डायग्राम सिलेबस में है तो वेन डायग्राम से क्वेश्चन कंफर्म ही आता है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही गंभीरता से आपको पढ़ने की जरूरत है। हो सकता है कि देखिए एक क्वेश्चन तो आना ही है, हो सकता है कि 2 क्वेश्चन भी आ जाएं, हो सकता है कि 3 क्वेश्चन भी आ जाएं पेपर में। ठीक है, बल्कि अभी आईबी के एग्जाम चल रहे हैं, वहां पर 5-5 क्वेश्चन एक साथ वेन डायग्राम के एग्जामिनर पूछ रहा है। तो आप सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक का। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़िए, जैसा पढ़ा रहा हूं मैं आपको, एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलना, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि कैसा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा आपको। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जितना आप शेयर कर सकते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से, जैसे भी आप शेयर कर सकते हैं उतना इसको, इस चैनल को आप लोग इसे शेयर करें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ इश्यूज थे जिसके कारण वीडियो नहीं मिल पा रहे थे आपको, लेकिन अब रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलेंगे बहुत जल्द। हम अगले, शायद हो सकता है कि कल तक ही हम इस वेन डायग्राम को खत्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आज मैं फ्री हूँ, पूरे दिन भर आराम से बढ़िया से रिकॉर्ड करेंगे वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन है एजुकेटेड टीचर एंड लॉयर। अगर आपको एग्जामिनर ये कहता है कि एजुकेटेड है, टीचर है और लॉयर है, ठीक है, इनमें इनका बेस्ट वेन डायग्राम क्या बनाओगे? अगर एग्जामिनर आपसे बोलता है तो इसमें से कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव है, तो आप कैसे इसको सेलेक्ट करोगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको इस वेन डायग्राम के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी टीचर है, ठीक है, जो भी टीचर होता है, ठीक है, या जो भी लॉयर होता है, वकील होता है, जो भी टीचर यानी अध्यापक होता है हिंदी वाले, ठीक है, तो वो एजुकेटेड तो है, शिक्षित तो है, इतना आपको पता है। तो आप इससे जो कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं वो ये है कि जितने भी टीचर्स हैं, all teachers and lawyer are educated। आप दोस्तों यहां तक एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आपको ये पता तो है ही कि जितने भी टीचर हैं हमारे, या जितने भी लॉयर हैं, वकील हैं, ठीक है, वो सबके सब एजुकेटेड तो हैं। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ चुका है कि ऑल टीचर्स एंड लॉयर्स आर एजुकेटेड। ठीक है, सभी के सभी, मतलब एक ऐसा वेन डायग्राम आपको चाहिए जिसमें सभी के सभी टीचर भी आ जाए और सभी के सभी लॉयर भी आ जाए। अब ऐसा देखिए दोस्तों, अगर आप ये वेन डायग्राम सेलेक्ट करते हो, मैं एक एक चीज आपको क्लियर करते हुए चलता हूं। ठीक है, अगर आप मान लो ये वेन डायग्राम सेलेक्ट करते हो चौथे नंबर का, ठीक है, तो क्या कहीं भी ऐसा दिख रहा है? अगर आप इसको मान लो ये कहते हो कि ये एजुकेटेड है, ठीक है, एग्जाम में देखिए ऐसे खाली डिब्बे ही आएंगे, वहां पर भरा हुआ मुश्किल ही मिलता है एग्जामिनर के द्वारा। वो आप दिमाग लगाएं कि आप इसकी जगह क्या रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर मैं मान लो इसकी जगह एजुकेटेड रखता हूं, इसकी जगह टीचर रखता हूं, इसकी जगह लॉयर रखता हूं, ठीक है दोस्तों, तो ये कंफर्म है कि इतना तो कंफर्म हमने कर लिया है कि जितने भी टीचर हैं, जितने भी लॉयर हैं, सबके सब एजुकेटेड है। मतलब टीचर का जो भी सर्किल बनेगा या लॉयर का जो भी सर्किल बनेगा, वो सबका सब दोनों के दोनों सर्किल आएंगे किसके अंदर? एजुकेटेड के अंदर। जबकि यहां तो कहीं कोई लिंक ही नहीं है, ठीक है, सेपरेट है बिल्कुल। तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो जाता है। ठीक है,
अगर मैं इस ऑप्शन की बात करता हूं, मैं ये कहता हूं कि मान लो कि ये एजुकेटेड है, ये टीचर है और ये लॉयर है, तो यहां पर नॉट कन्फर्म वाली सिचुएशन बनती है दोस्तों। ठीक है, नॉट कन्फर्म मैंने बताया था आपको कि हो सकता है कि अब ये जो सेक्शन है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि ये जो सेक्शन है रिप्रेजेंट कर रहा है कि टीचर जो लॉयर है, टीचर जो लॉयर है लेकिन एजुकेटेड नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, एजुकेटेड जो लॉयर है लेकिन टीचर नहीं है। ठीक है, तो अलग अलग सेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो सेक्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे टीचर जो एजुकेटेड है लेकिन वो लॉयर नहीं है। लेकिन ये जो सेक्शन है ये तीनों को रिप्रेजेंट कर पा रहा है कि टीचर भी है कोई पर्सन, लॉयर भी है और वो एजुकेटेड ऑटोमेटिक हो गया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपका चाहे टीचर हो चाहे वो लॉयर हो, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि वो दोनों के दोनों एजुकेटेड तो है। जबकि यहां पर कहीं भी अब आप देखिए, क्या ये वाले जो पर्सन है, ये वाले जो मैंने ऐसे किए हैं, लाइन खींची है टेढ़ी मेढ़ी, क्या ये जो पर्सन है कहीं भी एजुकेटेड को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। ये जो पर्सन है कहीं भी, ये जो टीचर है ये कहीं भी एजुकेटेड को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं इस वेन डायग्राम के माध्यम से? नहीं कर पा रहे। तो हमें चाहिए कैसा वेन डायग्राम जिसमें टीचर और लॉयर दोनों के दोनों पूरा कवर हो। किसके माध्यम से? एजुकेटेड के माध्यम से। जबकि ये पूरा का पूरा कवर नहीं है, पार्सली कवर है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी मेरा गलत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी में अगर मैं ये कह देता हूं कि ये टीचर है, छोटे वाला गोला जो इससे बड़ा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लॉयर को, और इससे बड़ा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? एजुकेटेड को। अगर ये मैं बताता हूं, ये एग्जामिनर नहीं देगा, ये हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं ये कहता हूं कि जितने भी टीचर हैं वो सबके सब लॉयर हैं, तो ये भी गलत है। भाई हम यहाँ इस वेन डायग्राम के माध्यम से इतना तो कंफर्म कर पा रहे हैं कि जितने भी टीचर हैं या जितने भी लॉयर हैं वो सबके सब एजुकेटेड तो है। लेकिन मैंने आपको दोस्तों एक बात बताई थी कि ऐसा कभी संभव हो ही नहीं सकता कि जितने के जितने टीचर हैं इस दुनिया में वो सबके सब लॉयर हों, या जितने के, या इसका रिवर्स ले लो आप कि जितने भी लॉयर हैं वो सबके सब टीचर हों। हाँ, कुछ हो सकते हैं, ये देखिए सेपरेट प्रोफेशन है, इनको हम मर्ज नहीं कर सकते। मैं फिर बता रहा हूं कि जितने भी ये सेपरेट प्रोफेशन है, जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, चाहे वो टीचर हो, लॉयर हो, ठीक है, उनको हम एक दूसरे में मर्ज नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, तो एक लाइन में लिख देता हूं, कांट मर्ज एनी प्रोफेशन। ठीक है, कोई भी व्यवसाय हो उसको हम मर्ज नहीं कर सकते। टीचर एक सेपरेट व्यवसाय है, लॉयर का एक सेपरेट व्यवसाय है, और हम इन दोनों को आपस में मर्ज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने तो यहाँ पर पूरा का पूरा ही मर्ज कर रखा है। हमने पहली कंडीशन तो फुलफिल करवा ली कि जितने भी टीचर हैं, जितने भी लॉयर हैं, सबके सब एजुकेटेड हैं। लेकिन हमें इतना तो पता, अब मैं आपको लग चुका होगा दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया है पिछले वीडियोज में कि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी व्यवसाय हैं, टीचर का हो, लॉयर का हो, डॉक्टर का हो, ठीक है, कोई भी व्यवसाय हो, उसको हम मर्ज नहीं कर सकते। जबकि यहां तो पूरा का पूरा मर्ज कर रखा है। आप खुद प्रैक्टिकली सोचिए कि क्या सभी के सभी टीचर, ये कह रहा है कि जितने भी टीचर हैं वो सबके सब लॉयर हैं, क्या कभी ऐसा संभव हो सकता है कि जितने सभी के सभी टीचर लॉयर बन जाएंगे या सभी के सभी लॉयर टीचर होंगे? ऐसा संभव नहीं है। इसलिए मेरा बी, ऑप्शन बी मैं सही नहीं ले सकता। अब जो बच गया वो मेरे पास राइट ऑप्शन है ही, क्योंकि मैंने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। फिर भी मैं बताता हूँ आपको कि एग्जामिनर, देखिए ये आए हुए क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, चाहे वो कहीं भी फॉर्मेट में आए हुए हो। ठीक है, मैं लिखना नहीं चाहता बार बार कि एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ जल्दी से, लेकिन क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही करा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आप इस चीज को लेकर के निश्चिंत रहें। अब मैं आपको ये प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूँ कि एग्जामिनर आपसे डिमांड क्या करना चाहता है। ठीक है, ऑप्शंस के माध्यम से भी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे एग्जामिनर आपको एक दूसरे ऑप्शंस में कंफ्यूजन कर रहा है। ठीक है, अगर मान लो आप ये कहते हैं जैसे ये टीचर है, ये लॉयर है और ये एजुकेटेड है। ठीक है, तो आप ये तो कंफर्म कर पा रहे हो कि जितने भी टीचर हैं, जितने भी लॉयर हैं, वो सब के सब एजुकेटेड तो है। दूसरी बात, मैंने आपको अभी भी बताया कि कांट मर्ज एनी प्रोफेशनल्स, कांट मर्ज एनी प्रोफेशन, किसी भी व्यवसाय को एक दूसरे में मर्ज ना करें। अभी बताया आपको
लेकिन यहाँ तो सर मर्ज हो रहा है। मर्ज कैसे हो रहा है? मर्ज ऐसे हो रहा है दोस्तों कि जितने भी टीचर हैं, ये जो सेक्शन है, ये मेरा ये वाला सेक्शन लाल वाला, ये मर्ज हो चुका है। ये ऐसे टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो लोअर है। ये जो लाल वाला सेक्शन है, ये ऐसे टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो लोअर है। जबकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि जितने भी टीचर हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी प्रोफेशन है हमारे, उनको आप मर्ज नहीं कर सकते। जबकि यहां तो मर्ज हो गया। तो अब आप इसको दूसरे एंगल से सोचेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं एग्जामिनर ने जो कोई काम के नहीं है मेरे लिए, जो क्वेश्चन दे रखा उस हिसाब से, ठीक है। तो मेरे पास यही ऑप्शन बचा हुआ है और इसी पे मुझे सोचना नहीं। अगर मैं 3 ऑप्शन एग्जाम में डिलीट कर पा रहा हूँ, एलिमिनेट कर पा रहा हूँ दोस्तों, तो मुझे चौथे ऑप्शन पे समय गंवाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा टिक मारिए उसको। मैं समझाने की दृष्टि से आपको बता रहा हूं कि ये ऑप्शन कैसे संभव है, ठीक है, ये ऑप्शन कैसे संभव है वो बता रहा हूं। मैंने कहा कि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो सब मर्ज नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ जबकि यहाँ तो मर्ज कर रखा है, यहाँ तो मर्ज ऐसे कर रखा है कि ये जो लाल वाला सेक्शन मैंने अभी अभी बताया आपको, ये ऐसे टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो लोअर है। क्या कहा? ऐसे टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो लोअर है, लाल वाला सेक्शन। या फिर इसका रिवर्स ले लीजिए आप, वॉइस वर्सा, कि ऐसे लोअर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो टीचर है। आप जानते हैं इस बात को। लेकिन दोस्तों आप ये जरा सोचिए कि मैंने कहा कि कोई भी प्रोफेशन जो है, व्यवसाय है, वो एक दूसरे में मर्ज नहीं हो सकता। लेकिन हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है ऐसा, तो हम करें क्या? तो हम ये भी तो सोच सकते हैं कि भाई जितने भी जैसे टीचर है, टीचर वकालत भी तो कर लेता है, LLB भी कर लेते, वकील वकालत की डिग्री हासिल कर ली। तो ऐसे कुछ लोग भी हैं इस दुनिया में जो टीचर की डिग्री भी, B.Ed की डिग्री भी ले लेते हैं, प्लस LLB की डिग्री भी ले लेते हैं। तो हम उनके लिए सोच सकते हैं कि ये ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो टीचर भी है और लोअर भी है। ऐसे संभव है केस, ठीक है। ये नॉट कन्फर्म वाली सिचुएशन है कि कुछ पर्सन है, कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो लोअर है, ठीक है। बाकी जितने भी टीचर हैं, जितने भी लोअर हैं, वो सब के सब एजुकेटेड तो हैं ही। तो ये मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है। इस तरीके से मेरा ऑप्शन बन जाएगा ए, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको इसमें ट्विस्ट करता हूं, कैसे? ऑप्शंस को चेंज करके, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल हैं, या कोई भी एक ऑप्शन काट दो आप, डी काट दो, और मैं एक ई ऑप्शन लिख रहा हूं आपके सामने, ठीक है। वो ऑप्शन ऐसा है कुछ। तो आप इस क्वेश्चन के माध्यम से कौन सा ऑप्शन को बेस्ट अल्टरनेटिव चुनेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको जो बेस्ट अल्टरनेटिव चुना जाएगा, मैंने 2 ही बातें आपको बताई हैं। आपको देखिए जो चीजें बता रहा हूं उनको आप समझते हुए चलना, क्योंकि कंसेप्ट वही है जो मैंने बता दी है, ठीक है। मैंने कहा कि कांट मर्ज एनी प्रोफेशन, यानी कि किसी भी व्यवसाय को एक दूसरे में मर्ज ना करें तो ना करें, बात खत्म, क्योंकि वो एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो पहली हमें प्रायोरिटी इसी चीज को देनी है कि हम किसी भी व्यवसाय को मर्ज ना करें। अगर मैं ये कहता हूं दोस्तों कि ये जो है टीचर का सेक्शन है, ये है लोअर का है और ये एजुकेटेड पीपल का है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरी जो पहली कंडीशन है, जितने भी टीचर हैं वो सबके सब एजुकेटेड है, जितने भी लोअर हैं वो सबके सब एजुकेटेड है, फुलफिल हो रही है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, कांट मर्ज एनी प्रोफेशन, किसी भी व्यवसाय को एक दूसरे में मर्ज ना करें। यहां पर कोई भी व्यवसाय टीचर का या लोअर का एक दूसरे में मिला हुआ नहीं है, जो ऑप्शन ए में था ना, ऑप्शन ए में। अगर ये ऑप्शन ABCDE करके आते हैं एग्जाम में दोस्तों, एग्जामिनर ये क्वेश्चन और ऑप्शंस डाल सकता है, ठीक है। तो आपके लिए बेस्ट अल्टरनेटिव फिर ये रहेगा ऑप्शन E, ठीक है। ऑप्शन ए फिर उस केस में गलत हो जाएगा, ऑप्शन ई राइट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सेम है, लेकिन ऑप्शंस देखिए कैसे चेंज होने पर कैसे आंसर हमारा चेंज हो रहा है, वो आपको समझ में आना चाहिए। और मैं इसी तरीके से पढ़ा भी रहा हूं। मैं समझाने में विश्वास करता हूं दोस्तों, रटाने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूं, ठीक है। रट्टाफिकेशन में क्या होता है कि आप पढ़ लोगे, 2 घंटे बाद आप भूल जाओगे। आपको यही नहीं पता लगेगा कि कौन सा वेन डायग्राम क्रिएट करना है, कैसे कैसे वेन डायग्राम बन सकते हैं, क्या क्या उसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कुछ पता नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आपने तो सीधा रट्टा मारा है। आपने तो रटा है ऑप्शन ए में देख लिया कि ऐसे ऐसे है, संभव है, चलो ठीक है। लेकिन क्या और भी इसके वेराइटीज हो सकती हैं? क्या और भी इसके ऑप्शंस क्रिएट किए जा सकते हैं? ये दिमाग आप नहीं लगा पाओगे अभी, ठीक है। तो ये टीचर का काम है कि वो बताए कि ऐसे ऐसे भी चीजें हो सकती हैं और ये ऑप्शंस भी अवेलेबल करा सकता है एग्जामिनर, तो उस केस के लिए भी आप तैयार रहें, ठीक है। एग्जामिनर अगर ये ऑप्शन डालता है तो फिर ये ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन नहीं हो पाएगा, वहां पर ऑप्शन ई राइट ऑप्शन हो पाएगा,
ठीक है, तो आप समझते हुए चीज़ों को चलिए। हो सकता है कि शुरुआत में आपको दोस्तों टाइम लग रहा हो, ठीक है। मुझे नींद भी आ रहा है, नींद बहुत आता है यार आजकल, बस क्या करें, ठीक है। नींद इतना आता है, कोई मतलब सब चीज़ों का रिकॉर्ड तोड़ रखा है, 10-10 घंटे, 9-9 घंटे, ठीक है, इस तरीके से नींद आ रहा है। चलिए खैर कोई नहीं, लेकिन आज मैं वेन डायग्राम को पूरा रिकॉर्ड करके ही दम लूंगा और आपको वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है, ह्यूमन बींग्स, टीचर, ग्रेजुएट। इसके लिए वेन डायग्राम तो देखिए दोस्तों बहुत 4 ऑप्शन आते हैं एग्जाम में। मैं 4 ऑप्शन नहीं बना रहा, मैं वही ऑप्शन बना रहा हूँ जिसमें कंफ्यूजन होगा आपको, ठीक है। क्योंकि 2 ऑप्शन ऐसे आएंगे जो आप वैसे ही दूर दूर से दिखेंगे कि ये नहीं हो ही नहीं सकता, लेकिन एग्जामिनर 2 ऑप्शन ऐसे जरूर पुट करता है कि आपको वहाँ कंफ्यूजन होगा ही होगा 100%, ठीक है। बस वही 2 ऑप्शन आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं कि कौन सा चुने कौन सा ना चुने, ठीक है। तो मैं इसलिए ज़्यादा वेन डायग्राम नहीं बनाता, बस वही बना रहा हूँ जो मतलब आपको कंफ्यूजन करेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है मेरा है ह्यूमन बींग्स, टीचर और ग्रेजुएट। तो सबसे पहले तो मुझे दोस्तों इस बात का पता होना चाहिए कि जितने भी टीचर हैं, ठीक है, जितने भी टीचर हैं या जितने भी ग्रेजुएट पर्सन है, ग्रेजुएट है, वो सबके सब ह्यूमन बींग तो है, ठीक है। तो पहला जो कंक्लूजन मैं निकाल के ला सकता हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से वो ये है कि जितने भी टीचर हैं, ऑल टीचर्स एंड ग्रेजुएट्स, all teachers and graduates are human being, ठीक है। जितने भी all teachers and graduates are human beings, ठीक है। जितने भी टीचर होंगे या जितने भी ग्रेजुएट होंगे वो आदमी तो होंगे, ठीक है। ह्यूमन बीइंग मतलब एक प्रजाति है ह्यूमन बीइंग, तो ये तो होंगे ही होंगे, वो चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसमें सभी काउंट होते हैं ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। तो ये तो हम कंफर्म कर चुके हैं, जितने भी अध्यापक हैं, जितने भी ग्रेजुएट हैं, वो सब के सब ह्यूमन बीइंग तो है, ठीक है। तो आपको एक ऐसा वेन डायग्राम चुनना पड़ेगा जिसमें जितने भी टीचर हैं, जितने भी अध्यापक हैं, वो सब के सब ह्यूमन बीइंग हो। मतलब ऐसा वेन डायग्राम को सेलेक्ट करना है कि जैसे मान लो कि मैं इसको कह देता हूं कि ये ग्रेजुएट है, ये टीचर है और ये ह्यूमन बीइंग है, ठीक है दोस्तों। तो आप कहोगे कि सर ये सही वेन डायग्राम है, देखिए ये ग्रेजुएट है और जितने भी ग्रेजुएट होते हैं वो सबके सब टीचर हैं इस वेन डायग्राम के माध्यम से। ये वेन डायग्राम क्या कह रहा है कि जितने भी ग्रेजुएट हैं वो सबके सब टीचर हैं और जितने भी टीचर हैं वो सबके सब ह्यूमन बीइंग है। तो ये मेरा ऑप्शन सही ऑप्शन है, आप ये सोचोगे, ठीक है। और आपने कईयों ने सोच भी लिया होगा ये कि जो ऑप्शन नंबर ए है मेरा वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है आपका सोचने का नजरिया, लेकिन जरा आप एक बात ध्यान में रखना, क्या आपने सिर्फ ये सोचा है कि जितने भी ग्रेजुएट हैं वो सबके सब टीचर हैं, यानी कि सर जितने भी टीचर होते हैं वो सबके सब ग्रेजुएट तो होते ही है और जितने भी टीचर हैं वो सबके सब ह्यूमन बीइंग तो है, ठीक है। तो मेरी जो कंडीशन है ऑल टीचर्स एंड ग्रेजुएट्स आर ह्यूमन बीइंग, ये फुलफिल भी हो रही है, प्लस मैं ये भी सोच पा रहा हूं कि जितने भी टीचर हैं वो सबके सब ग्रेजुएट हैं, और ये मेरा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है और ये पहला ही ऑप्शन मिलेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। जबकि ये ऑप्शन 100% गलत है, ठीक है। ये क्यों गलत है मैं बताता हूं, क्योंकि आपके साथ में एग्जामिनर ने एक ऐसा ऑप्शन भी पुट करके दिया है आपको। क्या मैं कह रहा हूं ना, वेन डायग्राम में क्या है कि जब तक आप लॉजिक नहीं लगा पाओगे तब तक एग्जामिनर क्यों इसको फेवरेट टॉपिक बना रखा है, क्योंकि एग्जामिनर भी चाहता है कि जो भी लड़का सेलेक्ट होके आए कम से कम उसके अंदर लॉजिकल एबिलिटी तो हो, वो चाहे कहां से करे आपकी एबिलिटी इस चीज के माध्यम से करेगा, ठीक है। वो वेन डायग्राम के माध्यम से जज करता है आपको लॉजिक लगा पाता है या नहीं लगा पाता, ठीक है। तो अब जो नीचे साथ में ऑप्शन वो देगा, वो जैसे ये वेन डायग्राम उसने रख दिया आपके सामने, इसका मतलब अगर आप ये कहते हैं कि ये टीचर है और ये ग्रेजुएट है और ये एजुकेटेड ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। अगर ये आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल है
तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये जो वेन डायग्राम है रिप्रेजेंट किसको कर रहा है। ये पहली बात तो यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने भी टीचर हैं, जितने भी ग्रेजुएट हैं, सबके सब ह्यूमन बीइंग है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा रिप्रेजेंटेशन ये दे रहा है कि जो सब नॉट कंफर्म वाली सिचुएशन आ रही है, ठीक है, सम वाला केस यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। ये जो रेड सेक्शन है ये ऐसे सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो रेड सेक्शन है रिप्रेजेंट कर रहा है कि टीचर जो ग्रेजुएट है, कि ऐसे टीचर जो ग्रेजुएट है। जो रेड सेक्शन है दोस्तों ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको कि ऐसे टीचर जो ग्रेजुएट है, ठीक है। तो आपको जब इतना पता लग पा रहा है दोस्तों, तो आपको इतना समझ में आया होगा कि जितने भी टीचर हैं क्या वो सबके सब ग्रेजुएट होते हैं। आप खुद इसको सोचिए कि प्राइमरी टीचर, जो हमारे प्राइमरी टीचर होते हैं, जो शायद 12th के बाद एसटीसी वगैरह करके लग जाते हैं, ठीक है, जेबीटी वगैरह बोलते हैं उसको, 1-2 साल का शायद होता है वो डिप्लोमा वगैरह जो भी, ठीक है। तो वो क्या डिप्लोमा होता है, लेकिन वो फिर तो प्राइमरी टीचर तो है, वो टीचर तो कहला ही रहे हैं, तो वो ग्रेजुएट भी नहीं है और टीचर भी नहीं है, ठीक है। तो जितने भी प्राइमरी टीचर हैं दोस्तों, मैं इसको लिखूंगा नहीं, आप देख लेना। मेरा समझाने का मकसद इतना सा है कि सभी के सभी जो टीचर अवेलेबल हैं हमारे पास, वो सब के सब ग्रेजुएट हों ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। क्योंकि कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो प्राइमरी टीचर हैं और वो ग्रेजुएट नहीं है। वो कहाँ ग्रेजुएट है, वो तो 12th के बाद 1-2 साल का डिप्लोमा होता है, मुझे नहीं पता, शायद जेबीटी बोलते हैं उसको, जेबीटी बोलते हैं आई थिंक, ठीक है, एसटीसी वगैरह, उसका बीएसटीसी, ठीक है, उसका एग्जाम देते हैं और वो टीचर लग जाते हैं। प्राइमरी 1 पहले से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो टीचर तो वो भी है, लेकिन वो ग्रेजुएट नहीं है। तो ऐसा सेक्शन जरूर रिप्रेजेंट करना चाहिए कि जो टीचर है लेकिन ग्रेजुएट नहीं है। और ये जो सेक्शन है, यहाँ ऐसा सेक्शन कहीं है ही नहीं, जो टीचर है और वो ग्रेजुएट नहीं है। यहाँ तो कह रहा है कि जितने भी टीचर है वो सबके सब ग्रेजुएट है। तो हमें एक सेक्शन ऐसा भी चाहिए दोस्तों वेन डायग्राम में, तो टीचर को तो रिप्रेजेंट करे लेकिन ग्रेजुएट को रिप्रेजेंट ना करे। तो ऐसा सेक्शन है ये वाला। ये जो सेक्शन है दोस्तों, ये सेक्शन ऐसे सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो टीचर तो है लेकिन ग्रेजुएट नहीं है, ठीक है। तो अब मेरी जो कंडीशन है वो कंप्लीटली फुलफिल है इस वेन डायग्राम के माध्यम से, और मेरा ऑप्शन हो गया राइट ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और इसमें हम क्या दे सकते हैं आपको, इसमें देखिए दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जितने भी ग्रेजुएट होते हैं वो सबके सब ह्यूमन बीइंग है, जितने भी टीचर हैं वो सबके सब ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और प्राइमरी टीचर वाला एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना आप, प्राइमरी टीचर, ठीक है, प्राइमरी टीचर जो है वो ग्रेजुएट नहीं होते हैं। क्योंकि वो बीएसटीसी वगैरह करके लगते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। आजकल तो बीएड वालों को भी अनुमति दे दी है जो ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन वो तो एक तरह से उन्होंने एक ऑप्शन खोला है बीएड वालों के लिए, ठीक है। बीएड के जो बेरोजगार छात्र हैं उनके लिए ऑप्शंस खोला है कि आप पहले से 5वीं तक के भी टीचर बन सकते हो। इनको बंद थोड़ी कर दिया बीएसटीसी को, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बीएसटीसी करके प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते, तो ये ऑप्शन तो उनका खुला ही हुआ है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो फ्यूचर में टीचर बनेंगे बीएसटीसी करके, या बन रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या टीचर नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों बस इतना ध्यान रखना कि जो वेन डायग्राम है उसको आपको पकड़ में आना चाहिए। ये जो ऑप्शन है मेरा, अगर ये ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर बी, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और अगर ये ऑप्शन ही नहीं है तो फिर ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा, क्योंकि ये तो लॉजिक की बात है। क्योंकि वो 3 ऑप्शन मान लो ऐसे डाल रखे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर बी ऑप्शन साथ में आ रहा है तो फिर बी ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों। थोड़ी तबीयत खराब है और बाकी कोशिश करेंगे आपके लिए जल्द से जल्द चीज़ें कराऊँ। मैं मेरा पूरा प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी समझता हूँ कि चीज़ें जितनी जल्दी होंगी रिवीजन उतना ही बढ़िया होगा, और जितना बढ़िया रिवीजन होगा सिलेक्शन के नज़दीक उतना ही जल्दी जाओगे आप, ठीक है। लेकिन कुछ मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाता, ठीक है। तो चलिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको कल तक इस वेन डायग्राम को ख़त्म ही कर देते हैं। बाकी फिर देखेंगे और क्या पढ़ाते हैं। आप कमेंट करें ज़रूर कि आपको कौन सा टॉपिक और पढ़ना है, ठीक है। तो आप करें इस माध्यम से कमेंट।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।